बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और शादो आबाद रखे। जी तो जनाब, यहाँ पर था दोपहर का टाइम और मानी कर रही थी सेंटर जाने की तैयारी, क्योंकि कल उनका लास्ट पेपर है मैथ का। बाकी उनकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन लास्ट डे था तो इसलिए जाना भी ज़रूरी था। तो आपको पता है कोविड की वजह से बच्चों की तालीम का क्या हशर हुआ है, और मुझे तो यकीन करें इतना दुख हो रहा है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों का, क्योंकि छोटे बच्चों की तो ये बेस होती है। और आपको पता है स्कूल ना जाना और ना प्रॉपर क्लास अटेंड करना, तो बच्चे तो आपको पता है कि घर में इतना प्रॉपर नहीं बैठते, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तो ये बेस है। अब आप सोचें, जब बच्चों की बेस ही इतनी ख़राब हो रही है तो फिर वो आगे किस तरह कवर करेंगे। कहते हैं ना, किसी कौम को अगर तबाह करना हो ना तो वहाँ से मईशत नहीं, आप सिर्फ वहाँ से तालीम हटा दीजिए तो वो पूरी कौम बर्बाद हो जाती है, क्योंकि जहालत से बड़ी कोई कमज़ोरी नहीं होती। तो इस वक्त हम उस दोहराए पे हैं कि हमारी कौम, हमारे बच्चे, हमारे मुस्तकबिल का सरमाया तालीम जैसे अहम ज़ेवर से महरूम हो रहे हैं। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है। तो यहाँ पर मानी रेडी हो चुकी थी और वो सेंटर के लिए जा रही थी। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी ये क्यूट सी बॉटल्स, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, तो ये मैंने परचेज़ कर ली थी और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी। तो इसमें मैं सॉसेस सारे इसमें डाल रही थी, क्योंकि आपको पता है रज़ा है और मानी तो स्पेशली बहुत ज़्यादा चिली गार्लिक सॉस खाती हैं। कोई भी सैंडविच हो, समोसे हैं, रोल्स हो, कुछ भी हो, वो बहुत ज़्यादा ये यूज़ करती हैं। तो मैं इस तरह बॉटल में सारे सॉसेस डाल रही थी, क्योंकि फिर बहुत इजीली रहता है। तो यहाँ देखिए, मैंने चिली गार्लिक सॉस मैंने इसमें डाल दिया है, और साथ ही ये था ग्रीन चटनी वाला सॉस, हरी मिर्चों का सॉस। तो ये मुझे चिली गार्लिक जो सॉस लिया था ना मैंने, उसके साथ मुझे ये साशा मिला था, तो जनाब वो भी मैंने इसमें भर दिया। और साथ ही तीसरी बॉटल में मैं भर रही थी मेयोनीज़, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, और जब इस तरह बॉटल में निकली होती है ना तो सॉसेस तो बहुत इजीली हम जितना चाहें आराम से यूज़ कर सकते हैं। पाउच से भी बहुत इजीली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मुझे इस तरह बॉटलों में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जनाब यहाँ पर मैंने सारे सॉसेस निकाल के बॉटल में रख लिए थे, और देखिए अब जब ये थोड़ा कम रह जाती है ना तो इस तरह पाउच में चिपक जाती है। तो अगर हम छुरी की हेल्प से या कोई भी फ्लैट चीज़ से हम एकदम उसे अच्छे से प्रेस कर के निकालें ना, तो वो अच्छे से क्या होती है कि वो बिल्कुल निकल जाती है, और बहुत फाइनली निकल जाती है। वरना अमूमन ये होता है कि पाउच से इतना सही नहीं निकलता और थोड़ा बहुत मेयोनीज़ रह ही जाता है। तो यहाँ मैं इस तरह छुरी की हेल्प से प्रेस कर के निकाल ली थी और ये देखें तकरीबन पूरी ही निकाल ली थी मैंने, क्योंकि मुझे बहुत, मेरा दिल दुखता है जब रिस्क ज़ाया होता है, वो चाहे किसी भी शक्ल में हो, और रिस्क ज़ाया करना अल्लाह को भी बहुत नापसंद है। तो मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं किसी भी तरह रिस्क को ज़ाया ना करूं। तो जनाब यहाँ बच्ची हंस रही थी हादी कि मम्मा बस करें, आप जान लेंगी क्या उसकी लेकिन यहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह निकाल ली थी। तो यहाँ पर चिल्ली गार्लिक सॉस रेडी था और ग्रीन सॉस रेडी था, और साथ ही मेयोनीज़ भी बॉटल में मैंने फ़िल कर ली थी। तो जनाब इस तरह रखी हुई भी बहुत प्यारी सी लगती हैं, इसलिए मैं ये बॉटल में निकाल लेती हूँ। अच्छा, ये लीमू लेकर आई थी मैं। अक्सर यही होता है अक्सर घरानों में कि हम ज़्यादा लीमू लेकर आ जाते हैं जो इतना यूज़ में नहीं रहते, तो फिर वो या तो काले हो जाते हैं या फिर ख़राब होने लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह सारे लीमू लेती हूँ, उन्हें अच्छे से वॉश करती हूँ और इस तरह उनका जूस निकाल लेती हूँ, इसका सारा रस निकाल लेती हूँ, ताकि फिर मैं इसे अच्छे से फ्रीज़ कर सकूँ। तो ये देखिए, मैंने सारे लीमू कट कर लिए हैं और इसको इस तरह अच्छे से इसका मैं रस निकाल लेती हूँ। इससे क्या होता है, एनी टाइम हमें अगर लेमन जूस की ज़रूरत पड़े तो हम बस बहुत इजीली निकालें और इसको यूज़ कर लें। तो देखिए, आपको पता है बाज़ औक़ात तो ये बहुत महंगे हो जाते हैं। अभी जिस तरह रमज़ानों में ये कितने महंगे थे, तो मैंने इसी तरह पहले भी करके रखा था। मैं इस तरह करके इसका रस निकाल के और इसे फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये है कि मुझे मेरे बजट में भी काफ़ी सहूलत हो जाती है, और सबसे बढ़कर ये कि एनी टाइम पर ये मुझे रेडी मिलता है इसका रस।
तो जब भी आप भी अगर ज़्यादा लेकर आएँ या ख़राब वो होने लगें या फिर बहुत ज़्यादा आप लेकर आएँ, तो इस तरह इसका रस निकाल कर सेव कर लिया करें। इससे ये होता है कि एनी टाइम आपको जूस में या किसी सालन में या किसी भी मशरूब में डालना पड़े, तो आप ईज़िली इसको डाल सकती हैं। तो फिर ना कोई झंझट होती और बाज़ औक़ात होता भी नहीं है क्योंकि अक्सर औक़ात यही होता है कि किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है और वो टाइम पर नहीं मिल पाती। तो इस तरह मैं काफ़ी चीज़ें इस तरह करके रखती हूँ, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी कुकिंग में या किसी और चीज़ में कभी भी कोई परेशानी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर चीज़ आपको फ्रीज़ हुई हुई मिलेगी और स्पाइसेस भी मैं सारे इसीलिए पीस कर रखती हूँ कि एनी टाइम अगर मुझे कुछ बनाना पड़ जाए तो मुझे परेशानी ना हो। तो जनाब यहाँ पर मैं लेमन का रस निकाल रही थी और ये काफ़ी रसीले नींबू थे। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा इसका रस निकल चुका है और मैं अभी जो इसको रस निकाल के जो नींबू बचा है इसे भी मैं अभी ज़ाया नहीं करूँगी, इसमें से भी मैं रस निकाल लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना इसके जितने नींबू थे मैंने उसका रस निकाल लिया है और साथ ही अब मैं क्या करूँगी, प्याली में थोड़ा सा पानी लूँगी और इसमें दो करके इसमें जो मैंने रस निकाल लिया है जिन नींबू का वो इसमें डालूँगी और हाथ से अच्छे से प्रेस करूँगी। इससे क्या होता है कि जो हम नींबू निचोड़ते हैं ना उसमें भी थोड़ा सा रस रह जाता है, इससे क्या होता है वो भी बआसानी निकल आता है, क्योंकि बाज़ औक़ात काफ़ी सारा रह जाता है, इतना सही से नहीं निकल पाता। तो इस तरह हम अगर इसको पानी में भिगोकर हम हाथ से इस तरह प्रेस करते हैं ना तो सारा उसका रस निकल आता है। तो आप बोलेंगे कितनी ये कंजूस सी हैं, कंजूस की बात नहीं है, बात ये होती है कि अगर हम बिला वजह क्यों चीज़ का वेस्ट करें। तो जब एक चीज़ बआसानी निकल सकती है तो हम इसे क्यों फेंकें। तो बस जनाब यहाँ पर मैं यही कर रही थी, जो नींबू का मैं रस निकाल चुकी थी उसको मैं दो करके इस तरह डाल रही थी पानी में और उसे अच्छे से प्रेस करके जो बाकी का रस था वो भी उसे अच्छे से निकाल लिया था। और यकीन करें ये पानी बिल्कुल लेमन जूस बन गया था। इस तरह देखें मैंने सारे जो थे उसमें से मैंने रस निकाल लिया था, क्योंकि थोड़ा सा पानी से ना वो एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है और बहुत बआसानी जो रस रहता है ना वो निकल जाता है। तो ये देखिए इसका कलर येलो ही है क्योंकि ये पानी था और अब ये येलो हो चुका है, तो इसका मतलब है जितना भी नींबू में बाकी रस था वो भी निकल आया। तो अब मैं इसको छन्नी से छान के डालूँगी, क्योंकि जो नींबू में रेशे वगैरह होते हैं ना हम जब हाथ से प्रेस करते हैं तो वो भी निकल आते हैं। तो देखिए कितना सारा हो गया ये रस ना, और हाथ से इसे अच्छी तरह प्रेस करके इस तरह दबा के हम निकाल लेंगे। सॉरी मेरा गला कुछ ख़राब हुआ है, बस क्या करें सर, गर्मियाँ है ना, ठंडा ठंडा खाने से बाज नहीं आते तो क्या करें तो जनाब यहाँ आइस ट्रे ले ली थी मैंने और इस तरह क्यूब्स की, और इस तरह मैं क्या करती हूँ क्यूब्स की फॉर्म में इसको जमा कर फ्रीज़ कर लेती हूँ। मुझे जब भी ज़रूरत होती है मैं बहुत इजीली इसके क्यूब्स निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। मैंने पहले भी इसी तरह फ्रीज़ करके रखे थे तो वो तकरीबन आधे ख़त्म हो चुके थे, और ये देखिए ये मैंने पहले फ्रीज़ करके रखे थे और ये मैंने अभी फ्रीज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं ज़्यादा लेकर आती हूँ तो जाहिर सी बात है गर्मियाँ हैं, फ्रिज में रखे रखे भी वो ख़राब होने लगते हैं अगर ज़्यादा यूज़ में ना आए। तो जनाब मैं इस तरह कर लेती हूँ। तो जनाब यहाँ पर रज़ा साहब लेकर आ गए थे पुलाव, और जब तक मैं थोड़ा सा खाती नहीं तो वो खाते नहीं, तो यहाँ इसलिए मैंने एक बाइट लिया है ताकि वो खा लें। तो जनाब यहाँ मैंने एक बाइट ले लिया, अब उन्हें तसल्ली हो गई। अच्छा जनाब यहाँ मैं आपको बहुत मज़ेदार इवनिंग स्पेशल में मैं स्नैक्स बता रही हूँ, आप समोसा भी कह सकते हैं इसको, मगर ये बहुत मज़ेदार से बनकर रेडी होते हैं। तो देखिए जिसके लिए मैंने यहाँ प्याज लिए हैं दो अदद, उसे बारीक कट कर लिए, शिमला मिर्च लिए हाफ़, और ये कीमा मेरे पास बॉयल रखा हुआ था तो मैं अपने फ्रीज़र में इस तरह बॉयल करके रखती हूँ। तो इसमें कुटी मिर्ची और ब्लैक पेपर मैंने इसमें शामिल कर दिया, और साथ ही ऐड कर दूँगी सोया सॉस और रेड चिली सॉस और विनेगर। तो मैं इसमें बस ये 3 सॉस ऐड करूँगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। देखिए बहुत सारी स्टफिंग होती हैं, तो बाज़ ऐसी होती हैं तो थोड़ा सा वो देसी टच में होती हैं, क्योंकि बाहर कोई फ़ास्ट फूड नहीं खाता, तो इसलिए ये देखिए मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून यहाँ ऑयल लिया था और उसमें मैंने 1 टीस्पून ही मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला। बस अब इसको हल्का सा मैं इसको रोस्ट करूँगी। तो ये जनाब यहाँ रोस्ट हो गया है। तो अब मैंने जो शिमला मिर्च और हरी मिर्चें और प्याज बारीक कट करके रखी थी वो इसमें डाल दी, क्योंकि मुझे इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस लाइट सा सौते करना है।
तो जनाब यहाँ पर ये तकरीबन सौते हो चुका था और इसमें बड़ी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ रही थी। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो कीमा मैंने बॉईल करके रखा था, वो ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से सौते हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कीमा जो मैंने बॉईल करके रखा था। इसमें मैंने नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और ब्लैक पेपर और सोया सॉस और विनेगर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो जनाब यहाँ पर मुझे प्याज थोड़ी सी कम लगी थी और इस समोसे या रोल का जो असल टेस्ट हुआ ना, वो थोड़ा प्याज ज़्यादा होने से ही होता है। तो फिर यहाँ मुझे ये प्याज कम लगी, तो फिर मैं अब क्या करें, मैंने एक और मीडियम साइज़ की प्याज ली और उसे बारीक सा कट कर लिया और वो भी इसमें ऐड कर दिया और जनाब ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये बिल्कुल यहाँ एकदम परफेक्ट थी। यही मुझे इसी तरह की फीलिंग चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार लगती है और ये कीमे के समोसे से हटकर है। इसको ज़रूर आप बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शाम गर्मियों के दिन हैं तो शाम में कुछ ना कुछ तो सबके यहाँ बनता होगा या आता होगा। तो कभी मैं बाहर से मंगा लेती हूँ और कभी मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो आज मेरा मूड हुआ कि चलें आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ और बना भी लेती हूँ मैं ये। तो जनाब यहाँ देखें प्याज एकदम परफेक्ट थी और ये अच्छे से मैंने मिक्स कर ली। तो यहाँ इसका बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका था, पानी तो था ही नहीं, बस सॉस का जो पानी था वो ही था। तो यहाँ पर ये मैंने इसको फ्लेम से उतार लिया है और अब मैं इसे काउंटर पे रख के इसे ठंडा करूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि जब भी हम फिलिंग जब यूज़ करें तो वो ठंडी कर कर ही करें, गरम फिलिंग कभी भी यूज़ ना करें। तो जनाब यहाँ पर था समोसे की पट्टी का जो समोसे की जो पट्टी होती है ना, उसका जो आटा नॉर्मली हम गूंथते हैं, मतलब 2 कप मैंने मैदा लिया था और 1.5 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया था और 2 टेबल स्पून मैंने लिया था घी और थोड़ा सा नमक लिया था और वो डाल के अच्छे से गूंथ लिया था। तो ये इससे 2 पेड़े बनाकर मैंने रेडी कर लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे नहीं बनाने थे, ये बहुत थे। तो बहुत ज़्यादा नरम ये मत गूनिएगा डो, थोड़ी सी इसको हार्ड ही रखिएगा ताकि जब हम बनाएं तो बहुत इजीली ये बन जाएं, क्योंकि जब डो थोड़ी सॉफ्ट होती है ना तो फिर उसको बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो बस अगर ये स्टिकी हो तो थोड़ा सा आप मैदा डस्ट कीजिएगा और इजीली बेल लीजिएगा, क्योंकि जब थोड़ी सी हार्ड डो होती है ना तो वो वैसे भी बहुत इजीली बेल ली जाती है। तो जनाब यहाँ देखिए मैंने रोटी की तरह इसे बेल लिया है और रोटी से थोड़ी सी मोटी इसकी थिकनेस रखी थी, क्योंकि अमूमन हम रोटी तो बहुत पतली बनाते हैं। तो जनाब यहाँ इस तरह मैं पहले इसको प्लस के निशान की तरह कट करूँगी और फिर उसमें से भी इसको बीच से एक और प्लस के निशान की तरह कट कर लूँगी। तो जनाब ये कुछ इस तरह शेप में आ जाएगा, जिस तरह हम पिज़्ज़ा कट करते हैं ना, इसी तरह हम इसको भी कट कर लेंगे और साथ में इसके ऊपर इस तरह फिलिंग रख देंगे। अच्छा, आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकती हैं, बट मैं ये ऐसे ही बनाऊंगी, चीज़ वाले अलग दूसरे बनाऊंगी। तो इस तरह देखिए मैं इस तरह इसमें फिलिंग रखती जा रही हूँ ताकि सब में बराबर सी आ जाए। और इतनी फिलिंग रखिएगा कि ना वो कम हो और ना बहुत ज़्यादा कि आपसे बिल्कुल भी बनाए ना जाएं। और ये देखिए ये समोसे से हटके थोड़ा सा इसका टेस्ट होता है, और कहते हैं ना लुक वाइज जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है। तो जनाब यहाँ पर इस तरह करके हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इस बहुत इजीली बहुत आराम से ये हो जाएगा। इसको कोई मुश्किल नहीं है बनाना, बहुत इजीली ये फोल्ड हो जाता है। और इस तरह करके देखिए साइडों से अगर ये नज़र आता है ना इसकी फिलिंग, तो इसको हाथ से प्रेस कर लेंगे और इस तरह अच्छे से दबा लेंगे, क्योंकि इसको इसलिए हमें लॉक करना है कि जब हम इसको फ्राई करें तो इसकी फिलिंग बाहर ना निकले। और ये देखिए फोक की हेल्प से इसको इस तरह प्रेस कर लीजिएगा, इसमें बहुत अच्छे मार्क के निशान भी आ जाते हैं जो देखने में भी बहुत प्यारे से लगते हैं और लॉक भी हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ इस तरह मैंने बनाकर ये रेडी कर लिया था। इसी तरह हम बाकी के भी बना के रोल रेडी कर लेंगे। और जो साइड से अगर आपको लगे कि ये फिलिंग नज़र आ रही है तो हल्का सा हाथ से प्रेस कीजिएगा और उसको आप फोक की हेल्प से उसको अच्छे से सील कर लीजिए।
क्योंकि ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी इसकी फीलिंग बाहर ना निकले। तो बहुत इसको सील करने के लिए आपको किसी लई की, किसी अंडे की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ना कोई पानी की ज़रूरत है। ये वैसे ही बहुत ईज़िली ये लॉक हो जाते हैं। तो देखिए मैं कितने ईज़िली बना रही हूँ इसको। इस तरह बना के बस मुझे साइडों से इस तरह मैं प्रेस कर रही हूँ फोक की हेल्प से। तो इसकी शेप भी बहुत प्यारी, देखने में भी बहुत क्यूट से लग रहे हैं और बच्चों को तो आपको पता है बहुत अट्रैक्ट करती हैं ऐसी चीज़ें, तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो देखिए गर्मियों में और बाहर से कुछ लाने के लिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है और हमें नहीं पता कि वो लोग किस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो जनाब वहाँ मैंने उस तरह बना रही हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह इसको गोल बेल के और इस तरह मैं सर्कल में इसको निकाल के फिलिंग रखी। और ये जो चीज़ होती है ना मोज़रेला चीज़, इसको मैं क्रश करके नहीं डालूँगी, बल्कि इस तरह स्लाइस कट करके मैंने इसको डाली है और इस तरह मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया। और ये बहुत ईज़िली लॉक हो जाते हैं, इसको कोई बनाने में मुश्किल नहीं होती, बस हल्का सा प्रेस कीजिए ये लॉक हो जाते हैं। और ज़्यादा आपको अच्छे से लॉक करना है तो इस पर भी आप क्या करें, फोक की हेल्प से इस तरह मार्क डाल दें। ये लॉक भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और देखने में भी देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे और क्यूट से लग रहे हैं। तो ये चीज़ें बना रही थी मैं। तो इसी तरह मैं बाकी के भी देखिए इस तरह मोज़रेला चीज़ थी और चेडर चीज़ थी मेरे पास, तो मैं इस तरह स्लाइसेस करके छुरी की हेल्प से और पहले मैंने फिलिंग रखी और उसके बाद मैंने ये चीज़ रखी, क्योंकि जब ये फ्राई होंगे और ये मेल्ट होगी चीज़ तो आप यकीन करें इसका जायका बहुत बढ़ जाएगा और बहुत अलग सा फ्लेवर लगेगा आपको। क्योंकि हम चिकन के साथ तो चीज़ नॉर्मली यूज़ करते ही हैं, बीफ के साथ और ज़्यादा मज़े की लगती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तो जनाब इसी तरह मैं बनाकर रेडी करूँगी बाकी के भी। और जनाब गर्मी बहुत हो रही थी, लेकिन ये बहुत इंजॉय करके बना रहे थे, क्योंकि बच्चे देख के बहुत खुश हो रहे थे और स्पेशली इसकी शेप देख के तो मानी को तो बहुत ही अच्छी लग रही थी कि मम्मा बस अब जल्दी से इसको फ्राई कर लें। तो जनाब यहाँ पर तकरीबन ये बनकर रेडी हो गए थे। बस इसी तरह मैं इसको फोक की हेल्प से इस पर भी मार्क कर लूँगी। इससे ये होता है कि बहुत अच्छे से लॉक भी हो जाते हैं और ये है कि फ्राई होते वक्त ये खुलते भी नहीं हैं। तो देखिए ये इस तरह मैंने बनाकर रेडी कर लिए थे। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ी बनाए थे, तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो देखिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए ऑयल का, बस नॉर्मली होना चाहिए, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल होगा तो क्या होगा, एकदम से इन पर कलर आ जाएगा और ये अच्छे से कुक नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ मैंने मीडियम फ्लेम रखा है और इसको फ्राई कर रही हूँ। बस गोल्डन फ्राई होने तक के, इस पे कलर आए तक के हमें इसे फ्राई करना है, क्योंकि आपको पता है हमारी फिलिंग ऑलरेडी डन है, वो अच्छे से कुक हुई हुई है, तो हमें उसको कुक करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे जितनी ज़रूरत थी मैं उस हिसाब से मैंने फ्राई करे थे और बाकी इस तरह देखिए मैं प्लेट में डालकर थोड़े से ये हार्ड फ्रीज़र में रख दूँगी। थोड़े से ये हार्ड होंगे तो फिर मैं क्या करूँगी, इसे बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। उससे ये होगा जब भी मुझे नीड होगी मैं निकालूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। तो अभी मुझे जितनी नीड थी मैं उतने ही फ्राई कर रही हूँ, सारे फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है मेरी इतनी बड़ी फैमिली है नहीं जो इतने सारे मैं फ्राई करूँ। तो जनाब यहाँ इन पे आ गया था अच्छा सा गोल्डन कलर और मैं इनको निकाल रही थी। तो देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं और इस तरह एकदम फ्रेश चीज़ें अगर हम बनाकर खाएं तो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और हमें भी अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हमारे बच्चे हमारे शौक़ से खा रहे हैं। तो जनाब ये यहाँ पर मैं जो रोल थे वो भी मैं फ्राई कर रही थी और देखें इन पे भी कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो जनाब बस यहाँ पर इतने ही मुझे नीड थी, तो बस ये फ्राई हो चुके थे। और ये देखिए जो मैंने बॉटल में निकाले थे सॉस सारे, तो अब वो मैं इसमें शिफ्ट कर रही हूँ ताकि बच्चे इजीली इसको सर्व कर सकें। तो मैं चिली गार्लिक सॉस, मेयोनीज़ और ग्रीन सॉस के साथ इसको हम इसको सर्व करेंगे। और यकीन करें बहुत मज़ेदार बनकर ये रेडी हुए थे और स्पेशली जो चीज़ का फ्लेवर था ना, वाह जी वाह, वो तो बस बहुत ही कमाल का था, बहुत अच्छा लग रहा था और बच्चों को भी बहुत पसंद आया, स्पेशली रज़ा को तो बहुत ही पसंद आए थे। तो इसलिए मैंने इनके लिए फ्रीज़ भी कर लिए थे कुछ। तो ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि रमज़ानों के बाद किसी का इतना मूड ही नहीं हुआ कि वो घर में कुछ बनाए, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
जी, तो ये मनी प्लांट आप देख रहे हैं ना, ये मेरी बहुत अच्छी एक दोस्त हैं तरन्नुम, उनसे मैंने सिर्फ़ एक दफ़ा ही कहा था और उन्होंने ये मेरे लिए बहुत सारी भिजवाई, एक बॉटल बनाकर दी और इस तरह कुछ मुझे वैसे भी भिजवा दी थी, तो मैंने ये दूसरे ग्लास में लगा ली जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह पाक उन्हें बहुत खुश रखे। तरन्नुम, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे एक कहने पे इतनी सारी मनी प्लांट भिजवाई। तो जनाब यहाँ ये मैंने अपने रूम में रख ली थी, इससे काफ़ी फ्रेशनेस का एहसास होता है। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।